कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की जय। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। इससे पहले कि मैं शिला प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ूं, प्रभुपाद की कृपा से मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूं। आप कृपया सब ध्यान से सुनो उसको, और समझ में आ जाए तो मनन करो। कथा वार्ता का लाभ तब है जब उसको जीवन में धारण किया जाए। लेकिन अभी क्या है, भारत में पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, लेकिन पालन नहीं कोई भी कुछ भी करता। तो देखो दो बातें हैं, एक है भजन और दूसरा है भोजन। अगर हम भोजन नहीं लें तो क्या होगा? कुछ दिन भोजन नहीं करें तो क्या होगा? बोलो। बीमार हो जाएंगे और शरीर दुर्बल हो जाएगा। और दूसरा है भजन। देखो, जैसे अगर हम नियम से भोजन नहीं लेते तो शरीर बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम नियम से भजन नहीं करते तो हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वह कमजोर हो जाएगा। ये याद रखो। ये आप सब कृपया इस बात का ध्यान रखो। भोजन तो हम करते हैं, वो हमें दिखता नहीं, खाऊंगा मैं तो शरीर मेरा कमजोर हो जाएगा। लेकिन भजन के बारे में प्रभुपाद जी जैसे संत हमारा ध्यान उधर ले जाते हैं, हमारा ध्यान ले जाते हैं कि भजन जरूर करो। भजन जो है आत्मा को स्वस्थ करने के लिए है। और ये भी कहा है, हम भोजन करें ना करें पर भजन जरूर करना चाहिए। क्यों? थोड़ा कुछ समय मिला हुआ है हमको यहाँ पर। सैकड़ों साल ना आपके पास, ना मेरे पास, ना किसी के पास। थोड़ा समय है। जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ रही है, हमारी उम्र भी घटती जा रही है। उम्र घटती जा रही है आयु बढ़ने के साथ। कलयुग की आयु बढ़ने से उम्र भी घटती जा रही है। ऐसे बजाया कि 30 वर्ष तक लोग पहुंचेंगे और छोटी अवस्था में कन्याएं जन्म देंगी। ऐसा तो होना शुरू हो गया है इधर। मुस्लिम देश में एक बार बड़ी पुरानी बात है कि एक 8 साल की कन्या ने बच्चे को जन्म दिया। कलयुग में पाप शुरू हो गए। तो हमें प्रभुपाद कृपा से आप सबको इस बात का ध्यान रखना है। हम चिंतित नहीं हैं अपने बारे में। जैसे बच्चा अपने बारे में चिंतित नहीं है, पढ़ाई नहीं करना चाहता हो, बच्चा है, बचपना है। इसी प्रकार हम अविद्या में, अज्ञानता में होने के कारण हम अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में चिंतित नहीं हैं। प्रभुपाद बड़े चिंतित हैं हम सब के लिए, क्योंकि ऐसे संत जानते हैं कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, अंते नारायण स्मृति नहीं होगी, और अंत में जो भी ध्यान हमारे मन में होगा, जीवा पर जो भी नाम आएगा, वही शरीर हमको प्राप्त होगा। और शरीर बार बार लेना ये आत्मा के लिए बड़ा दुखद है, दुखदाई है। इसलिए आप सब कृपा करके सभी ध्यान रखो, पर कृपा करके जो दीक्षित हैं वो तो इसका ध्यान जरूर रखो कि हमने आत्मा को स्वस्थ करना है। और आत्मा की स्वस्थता के बारे में प्रभुपाद कहते हैं, मंगल आरती बहुत जरूर कही प्रभुपाद ने। मंगल आरती थे
हमारा दिन शुरू होता है। अगर दिन की शुरुआत मंगल आरती से होगी तो हमारा दिन भी अच्छा होगा। अगर मंगल आरती से दिन की शुरुआत नहीं हुई तो दिन भी अच्छा नहीं होगा। मिसेस कंसल आई या नहीं आई? नहीं है तो कल मिसेस कंसल बता रही थी कि अभी राजेंद्र जी महाराज जो हैं वो फिर से 4 बजे उठना शुरू कर दिया है। मैंने कहा पहले वो 6 बजे उठते थे, 5-6 बजे। 4 बजे से पहले अगर हम नहीं उठते हैं ना तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, अपराध हो जाता है। हाँ, कोई बीमार हो तो वो बात अलग है, पर 4 बजे से पहले उठना बहुत जरूरी है, दिन की शुरुआत अच्छी करना। और एक बात और कही प्रभुपाद जी ने कि अगर हम कम से कम 16 माला नहीं कर सकते तो हम आध्यात्मिक तौर पर बीमार हैं। हमने आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ होना है। इसलिए हमारी भारत में पद्धति क्या थी कि बच्चे को 5 साल की अवस्था से ही गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी, उसको शुरू से ये अभ्यास हो जाता था आध्यात्मिक उन्नति करने का। अगर वो गृहस्थी बनता तो बहुत अच्छा गृहस्थी बनता, अच्छी संतान को जन्म देता। अगर नहीं तो प्रायः वो त्यागी बन जाते थे और भगवत प्राप्ति करते थे। ये गृहस्थ जीवन तो ये जो पुरुष स्त्री का आकर्षण, हमने पशु योनियों में भी इसका भोग किया है। वहाँ भी मादा नर की ओर आकर्षित है, नर मादा की ओर आकर्षित है। पर वो संपर्क कब करते हैं? जब जरूरत हो। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर हम इसी बात में पड़ गए हैं और बुद्धि हमारी मलिन हो चुकी है। तो आध्यात्मिक तौर पर याद रखो, हमने स्वस्थ होना है, भजन जरूर करना, मंगल आरती जरूर आना और कम से कम 16 माला जरूर। वैसे तो 64 माला का विधान है। प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन अमेरिका से शुरू किया तो अमेरिकन लोग जो हैं वो बेचारे बड़े गए गुजरे लोग, उनके लिए 64 माला इस जन्म में नहीं कर सकते थे, 16 कर दी उनके कल्याण के लिए। तो वही 16 का ही चला आया। आप लोग सब भारतवासी हो, आप ध्यान रखो इस बात को, आप लोगों को 64 माला करनी चाहिए। 16 से तो शुरू करो, 16 करोगे तो धीरे धीरे 64 भी करोगे। और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ होना है। अगर आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ नहीं हुए तो भाई अंते नारायण स्मृति नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखो। हम प्राय नहीं होना चाहते। आप में से बहुतों ने दीक्षा ली है, बहुत लेना चाहते हैं, पर आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ होना सीखो। अब जैसे स्वागत किए जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं मंगल आरती नहीं आते रोज। इसलिए कईयों के स्वागत हो रहे हैं। तो याद रखो, नियम बनाओ अपनी आत्मा का उत्थान करने का। अगर आप आत्मा का उत्थान नहीं मनुष्य शरीर में कर सके, 84 लाख योनियों में गए, बाकी सब काम करोगे, लेकिन आत्मा का उत्थान नहीं होगा। खाओगे भी, सोओगे भी, इंद्रियों का तर्पण भी करोगे, अपनी रक्षा भी करोगे हर योनि में, लेकिन आत्मा हर योनि में है। ईसाई लोग कहते हैं पशुओं के शरीर में आत्मा नहीं है, क्योंकि वो खाते हैं उनको। प्रभुपाद कहते हैं सारे सिम्टम पशुओं के भी शरीर में है। उनको जब कोई मारता है बेचारे वो भी दुखी होते हैं। उनको जब गला काटा जाता है तो बेचारे बचाने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते हैं, बड़ा कष्ट होता है उनको। तो कैसे तुम कहते हो आत्मा उसमें नहीं है? आत्मा हर शरीर में है।
अगर पशु के शरीर में आत्मा चली जाती है तो उसकी मृतक देह हो जाती है और सड़ना शुरू हो जाती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखो, ये मनुष्य शरीर आत्मा के उत्थान के लिए है। भोजन करो या ना करो, पर भजन जरूर करना है, निश्चित रूप से भजन करना है, क्योंकि ये मौका फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। आत्मा की स्वस्थता बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। करना नहीं चाहते, और गुरु का बड़ा कठिन काम होता है। गुरु का कठिन काम होता है, शिष्य जो है मन मर्जी से अपने मन से चलता है। कई बार जैसे गुरुकुल में बच्चे को भेजते हैं, बच्चा नहीं मानता। अरे बच्चे को क्या पता है उसका क्या भविष्य है, वो जानता है कुछ? तुम बुढ़े होकर भी बच्चे ही बन गए, बच्चे की बात सुन रहे हो, उसे कुछ जीवन का अनुभव है? जैसे जिस परिवार में श्री ने जन्म लिया, हमारे पिताजी पार्टीशन से पहले ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। वो ड्राइविंग तो नहीं की उन्होंने गाड़ी की, पर गाड़ी बस के साथ रहना, कभी लाहौर कभी पेशावर जाना। पीछे से हमारे दो बड़े भाई थे, एक ठाकरदास एक जगदीश। तो वो कम रहते थे घर में, ट्रैवलिंग रहती थी उनकी बड़ी। तो ड्राइवर गाड़ी चलाता था, पर बस में बैठे रहना उन्होंने। रास्ते में कोई साधु संत मिले उसको बस में बैठाना, उसको पैसे देने, कुछ सेवा करनी। तो पीछे से जो शरीर से बड़ा भाई था हमारा, उसका नाम था ठाकुरदास। उसने 8वीं पास की। उससे छोटे जगदीश ने 5वीं पास की। बड़ा छोटे को कहता है या तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक। उसने 5वीं में छोड़ दी, उसने 8वीं में छोड़ दी। समय एक जैसा नहीं रहता, ट्रांसपोर्ट का काम खत्म हो गया समय के साथ। तो अभी छोटा वाला कहता है मुझे पढ़ाया क्यों नहीं आपने? कहते भाई मैंने तो कहा था, तुम पढ़ते कहाँ थे? सर पे नहीं रहने के कारण। अभी वो पछता रहे हैं, समय जब बीत गया है। छोटे को पछताते मैंने देखा, बड़े को तो नहीं देखा, वो भी ऐसे ही बेचारा। तो समय बीतने पर पछताना पड़ेगा, याद रखो। इसलिए समय की कदर करना सीखो, ये समय अनमोल है। और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ बनना सीखो। इस संसार से जिसके लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, धन संपत्ति के लिए, ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। ये सब कुछ यहीं का यहीं रहेगा। आपके साथ केवल भजन भक्ति जाएगी, और कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। अब एक बात और कही है बड़ी जरूरी। बच्चे को अगर आप उपहार नहीं दोगे, बच्चा 1-2 दिन रोएगा, मुझे दिया नहीं। पर उसे अगर संस्कार नहीं दोगे ना, तो जीवन भर वो रोएगा। और कर्म फिर माँ बाप का है। माँ बाप को भी, जो माँ बाप अपने संतान को मुक्ति ना दिला सकें, उन्हें माँ बाप नहीं बनना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। और जो गुरु शिष्य को मुक्ति ना दिला सके, तो उन्हें गुरु नहीं बनना चाहिए। तो आप सोच रहे हैं जब मैं गुरु बना लिया तो मुक्ति हो गई? नहीं। इसका उत्तर प्रभुपाद देते हैं, जब गुरु ने शिष्य को कुछ कहा, शिष्य ने जब वो बात नहीं मानी, मन मर्जी की, तो गुरु शिष्य का संबंध खत्म। गुरु मुक्त है, गुरु का काम है शिष्य को कहना तुम ये करो। शिष्य अगर करेगा तो तरेगा, नहीं करेगा तो मरेगा, नरक में सड़ेगा। याद रखो, ये आंदोलन बड़ा दिव्य है, और अपने कल्याण के लिए इस आंदोलन को बड़ी गंभीरता से लो, और अपने आध्यात्मिक जीवन को स्वस्थ बनाओ, स्वस्थ रहो। नहीं तो भाई पछताना पड़ेगा। सबको समझ में आई बात? समझते तो हो, करते मन मर्जी हो। समझ तो आई, करना वही है जो मेरे मन में होगा। जैसे वो हंस रहा है, उधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है। हंसने की बात है, ये रोने की बात है। इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, वो नहीं मानता, सब अज्ञानता। देखो, एक कहावत है, एक आदमी ने दूसरे की जगह पर अपना परनाला डाला था। पंच लोग इकट्ठे हुए। पंचों ने कहा कि भाई
तुम गवर्नमेंट की जगह में प्रणाला डालो, समझते ना, पानी डालना। तो वो कहता है, पंजाबी में है, डोगरी में भी है, पेंशन का फैसला सर मथे थे, साडा प्रणाला उत्थे ही। गुरु जी जो कहते हैं ठीक है, वो करना हमने वही है, जो करना फिर खत्म, सिस्टम खत्म, आपकी इच्छा है। गुरु महाराज ने मुझे स्पेशली ये कहा कि कोई नहीं सुनता तुम दुखी नहीं हुआ करो, क्योंकि स्वभाव ऐसा दिया हमको भगवान ने कि भाई जब कोई नहीं सुनता है बड़ा दुख होता है, भाई इसका भविष्य उज्जवल नहीं है, इसका भविष्य अंधकार में है, तो दुख होता है। लेकिन क्या किया जाए, गुरु महाराज कहते हैं दुखी नहीं होना, उसके कर्म ऐसे हैं, फल भोगना पड़ेगा। करोड़ों साल लग जाएंगे मनुष्य शरीर में आने में, कैसा शरीर मिलेगा, कैसा समय होगा, हम नहीं जानते। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा समझ में आया हो, हाथ खड़ा करके पूछो। सबको समझ आ गई? करनी मन मर्जी है ना, जो हमने कहा वो करोगे। कोई नहीं बोल रहा है। कौन कहता है? एक सब चुप है, कोई भी नहीं कह रहा। ठीक है, करो नहीं करो, हमने अपना फर्ज निभा दिया। ऐसे कहा है, संत समझाई जांदे, सचियां सुनाई जांदे, संत मनो पामे ना मनो फर्ज निभाई जांदे, मनो पामे ना मुक जान जिंदड़ी देसा, मुक जान जिंद ओ सुन मना अभिमानिया, तू ता हरि चरना चितला, ओ सुन मना अभिमानिया, तू ता हरि चरना। भरोसा एक पलदा नहीं में, बिरथा न जन मंगवा, भरोसा में बिरथा न जन। इससे पहले मैं आगे भजन गाऊं, एक भक्त था महाराष्ट्र का, वो हमसे दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन उसके कर्म भटका रहे हैं उसको, जगह जगह पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है। उम्र होगी कोई 23-24 साल, शरीर छोड़ दिया। 23-24 साल की अवस्था में शरीर छूट गया, एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो गई। तो देखो, हमें आंखें खोलनी है अपनी। नहीं खोलोगे भाई, ये नहीं कि गुरु का ठेका है तो आपको धाम में ले जाएगा। इसके लिए कहा गया है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर। घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पानी तो घोड़े को खुद पीना पड़ेगा या नहीं, वो तो नहीं ले जाने वाला, उसको खुद पीना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने हमें भगवान के पास लाया, अभी आगे तो हमें खुद ही बढ़ना पड़ेगा, भक्ति हमें खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो समय नाश कर रहे हैं, पछताएंगे। सरते है काल तेरे, गल च जंजाल तेरे, सरते गल च जंजाल, नेरा तेरे चारों पासे, हथनी मशाल तेरे, नेरा तेरे चारों पासे, हथनी मशाल ते,
पै गया गल बीच फार, पै गया गल बीच, ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला, ओ सुन। सारे बोलो। कर दाय मेरी मेरी कैसी मत मारियो तेरी, कर नाल जानी तेरे जेड़ी चीज दस तेरी केड़ी, नाल जानी चीज दस तेरी केड़ी, चलदा है उल्टे राह, चलदा है उल्टे, ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला, ओ सुन मन। संत समझाई जांदे सचियां सुनाई जांदे, संत समझाई सचियां मनु पावे ना मनु फर्ज निभाई जांदे, मनु पावे ना मुख जान जिंदड़ी देसा, मुख जान जिंदड़ी ने, ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला, ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। सबको समझ आया? गुजरातियों को भी समझ आ गया? तुम्हें समझ पड़ी गई? सब गुजरातियों को समझ आया? आपको आया समझ? नहीं? पूरा थोड़ा? जिसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो। हाथ भी नहीं खड़ा करेंगे, समझ में नहीं आया, कैसे लोग हैं भाई ये। जिसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो। नहीं आया ना? पति ने किया तो पति ने भी कर दिया। कैसा देखो, पहले नहीं। ओ मेरे अभिमानी मन, तू सुन, तू भगवान के चरणों में अपने मन को लगा। मन तू भगवान के चरणों में लग, हरि चरना चितला, भगवान के चरणों में चित्त को लगा। क्यों? भरोसा एक पल ना नहीं, कोई समय का भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आ जाएगी। एवं व्यर्था ना जन्म, बड़ी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत रखी है तूने। अपना वृथा जन्म मत गवा तू भगवान के चरणों में अपने मन को लगा। शरत है काल तेरे, गल च जंजाल तेरे। तू काल तेरे सर पर है और जंजाल सब समझते हो नहीं? जंजाल में तू पड़ा हुआ है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और ज्ञान रूपी मशाल तेरे हाथ में नहीं है। मशाल समझते हो नहीं? क्या? मशाल रोशनी, मशाल, ज्ञान रूपी मशाल तेरे हाथ में नहीं है। तू जो है समय नष्ट कर रहा है।
फिर कहा उन्होंने, तू मेरी मेरी कर रहा है, तू ये बता कौन सी चीज तेरे साथ जाएगी। और तू उल्टे रास्ते पर चल रहा है, सही रास्ते पर तू नहीं चल रहा। फिर कहा उन्होंने, संत समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी समझाते समझाते चले गए, हम भी लाइन में लगे हैं जाने के लिए, प्रयास कर रहे हैं समझाने का। सच्ची बात संत लोग कहते हैं, जो ठकुर सुहाती बात करते हैं, एक डॉक्टर, एक संत और एक राजा का मंत्री, इनको ठकुर स्वाति में दूसरों को खुश करने के लिए बात नहीं कहनी चाहिए। डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट आया, भाई तेरे को तो डायबिटीज है, 400 तक पहुंच गई है, वो बड़ा पैसे वाला है, आकर 500-700 हज़ार रुपया दे जाता है, तो अब डायबिटीज का लेवल बहुत बढ़ गया है, आपको शुगर बंद करनी पड़ेगी। कहते डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, शुगर के बिना नहीं मैं रह सकता। वो जब उसको अनुमति देता तो पेशेंट भी मरा और वो भी मरा, उसको ही पाप लगेगा। राजा के मंत्री को, राजा भी गलती करता है, राजा के मंत्री को ठीक राजा को सलाह देनी चाहिए, गलत सलाह देने से उसका भी दोष है। तो 3 व्यक्तियों को, डॉक्टर को, राजा के मंत्री को और संतों को, लोगों को खुश करने के लिए बोली नहीं बोलनी चाहिए। आज ऐसे साधु संत भी ऐसे आ गए हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए बोली बोलते हैं, पैसे इकट्ठे करने, वो भी नरक में और जो उनके पीछे चला वो भी नरक में, जाओ दोनों नरक में। संदेश ये है प्रभुपाद जी का कि कोई नरक में न जाए, अपने जीवन को सफल करें, भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ करके। संत समझाते हैं और सच्ची बातें सुनाते हैं, आप मानो चाहे ना मानो अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि तेरी जिंदगी के श्वास जो हैं खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से खत्म हो गया। प्रभुपाद कहते थे कि हम रोज, हमारी मृत्यु हो रही है, वी आर डाइंग एवरी डे। रोज कैसे मर रहे हैं? जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, और आपको चाहे अच्छा लगे ना लगे, आपके जीवन से भी कल का दिन मर गया। हम मृत्यु के और निकट आ गए हैं, पर क्या हम भगवान के निकट आए ये देखा, कभी विचार किया? हमने नियमों का पालन किया? उस तरफ ध्यान ही नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, ये बहुत दुख की। श्वास हमारे खत्म होते जा रहे हैं। आज कितनी तारीख है? तो शिला प्रभुपाद शिक्षामृत 27 दिसंबर 1972 को ये शब्द प्रभुपाद ने त्रेदास को पत्र में कहे थे। सर्वप्रथम आप सबका और इंटरनेट में सुनने वालों का सबका स्वागत। त्रेदास जी को क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? नेता का कार्य है कि वह सदैव उत्साही रहे और अन्य को भी सदैव उत्साही रहने के लिए प्रेरित करे, तब वह सच्चा नेता है। उत्साह, जिसे उत्साह सब समझते हैं आपने, गुजराती में शू कैसे उत्साह ने? जोश, उर्दू में भी जोश कहते हैं। यही तो उत्साह हमारा, प्रभुपाद प्रचारक की बात कर रहे हैं। प्रचारक को सदा उत्साह उसका अपना बनाए रखना चाहिए। नेता मतलब प्रचारक, हेड, लोगों को। नेता का कार्य है कि वह सदैव उत्साही रहे और अन्य को भी सदैव उत्साही रहने के लिए प्रेरित करे,
तब वह सच्चा नेता है। बोलो प्रभुपाद की जय। हमने ये देखा प्रभुपाद अपने पूरे जीवन में उत्साह से भरे हुए थे। हम जब नियमों का पालन नहीं करते तो हमारा उत्साह खत्म हो जाता है, ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए उत्साह को बनाए रखने के लिए जप, मंगलारती, नियमों का पालन, 4 नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। करोगे तो उत्साह बन जाएगा, नहीं करोगे तो उत्साह नहीं बनेगा। आओ आज कथा करेंगे हम। आज की कथा जो है वो 42वें दिन की कथा